सभी भक्तों को राधे राधे। कार्तिक मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय। सौजन्य से माँ ज्वाला देवी मंदिर मथुरा। तिथियों में एकादशी और ये कार्तिक मास हैं, ये प्रिय क्यों आपको यह सुनने की आस। सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ। आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हो। हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांति, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में मैं तुम्हें बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्र आदि के संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है, तब भी वे बलवान मालूम होते हैं। ये सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्र कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा, यही वर देता हूँ। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठानी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थिर हूँ। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम सभी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक मास में सदा स्नान करते हैं, उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। और हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान कोई व्रत नहीं है। बोलिए भक्तों, विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य का यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। भक्तों, हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको कैसी लगी, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के महात्म्य भी आपको मिल सके।